केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। इससे संबंधित मैंने नोटिफिकेशन जितने भी था उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है वो जानेंगे। फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम इसमें सर्च कर लेंगे KVS एडमिशन या KVS ऑनलाइन। तो चलिए, इसमें सर्च करने के बाद फिर इसको नीचे आएंगे। इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे KVS एडमिशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो अब यहाँ पे इसके यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे तो एक 3 डॉट दिया जाएगा, जिस पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन दिया होगा। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे ऊपर। ये सब इंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इस बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़े प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इस साइड पे आ जाएंगे, जिसमें आपको बच्चे का पहला नाम, मध्यम नाम, उसके बाद उपनाम, यहाँ से आप बच्चा विकलांग है या नहीं, वो बच्चे की जन्म तिथि, ध्यान रहे जन्म तिथि कितनी होनी चाहिए। इसका नीचे भी ये दिया गया है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। ठीक है, बच्चा विकलांग है तो कितना होना चाहिए, और नॉर्मल बच्चा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। फिर केंद्रीय विद्यालय का कर्मचारी है या नहीं, उसको इस पर क्लिक कर लेना है। इसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा को फिल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इसको पूरा अपना फिल कर लेते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ फ्रेंड्स, जैसे अगर किसी बच्चे का नाम मान लीजिए अजय कुमार सिंह है, अजय कुमार सिंह है, तो इसका जो फर्स्ट नाम होगा अजय हो जाएगा, मिडिल नाम कुमार होगा, और लास्ट नाम जो उपनाम है वो सिंह हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे का नाम ओनली अजय सिंह हो, अजय सिंह, तो वो फर्स्ट नाम में अजय हो जाएगा, सेकेंड नाम आपको छोड़ देना है, मिडिल नाम, और लास्ट नाम जो होगा उपनाम में उसमें सिंह भर देना है। तो चलिए हम फॉर्म को फिल करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको फिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर, यहाँ पे मैंने कैप्चा भी अच्छे से भर लिया। फ्रेंड्स, इसको एक बार भरने से पहले एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा, कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद एक OTP आपको मिलेगी। OTP के बाद जब सबमिट कर देंगे, इसको साइनअप कर लेंगे, तो फिर वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का स्पेलिंग, जो नाम का स्पेलिंग होगा उसको अच्छे से मिला करके भर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का प्रथम 2 अंक और लास्ट का मोबाइल नंबर पे जो OTP प्राप्त हुई है उसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, 697580। उसके बाद कैप्चा को हम मिलान कर लेंगे, P। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको इस कोने में एक वेरीफाई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जाएगा, जिसमें आपका बच्चे का नाम, आपका लॉगिन ID कोड और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिया जाएगा कि ये कोड किसी से साझा ना करें। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी इस नंबर को सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, इस पेज को यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कोड
बच्चे की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया था और जो बच्चे की जन्म तिथि आपने डाला था उसको, और लॉगिन कोड जो आपको वहाँ पे प्राप्त हुआ था जिसको मैंने बोला कि आप प्रिंट करके रख लीजिए, उस तीनों को भर करके फिर नीचे कैप्चा डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने भर लिया। अब लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि जो स्टार चिन्ह है उसको भरना अनिवार्य होगा, ठीक है। और जो फॉर्म वो केवल अंग्रेजी में ही भरा जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड 1 और एकेडमिक ईयर 2024-25 यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि आपका नाम, मिडिल नाम और ये दिखा देगा, डेट ऑफ बर्थ तक आपका आ जाएगा, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन समय किया था। अब देखिए इसमें जेंडर को चूज करना है, बच्चा मेल है फीमेल है, आप उसको कर लेंगे। परिवार की आय वर्ग क्या है, ये कम आय के हैं अंतर्गत आते हैं या EWS के अंतर्गत आते हैं या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो ये कम आय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे कम आय के हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका कैटेगरी चूज कर लेंगे, जनरल, OBC जो भी होंगे। और एडमिशन के समय अगर आप OBC का चूज करते हैं तो एडमिशन के समय आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो होंगे उसको चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका ग्रुप क्या है बच्चे की, उसको आपको देना पड़ेगा। देखिए ग्रुप तो देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट दिया गया है और ऊपर देखिए, ऊपर दिया गया होगा सेव एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप उस पर सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव कर लेने से एक ये होगा कि अगर दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो उसको बार बार आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद प्रेजेंट डिटेल्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, जैसे माता का विवरण, अगर माँ का विवरण देना है तो आप उसको क्लिक कर लेंगे। तो हाँ मिसेस हैं, मिस्टर हैं या लेट हैं तो ये मिसेस हो जाएंगे। इनका आपको पूरा नाम भर देना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको राष्ट्रीयता ले लेंगे, इंडियन या अदर से। फिर यहाँ पर आप देखिए ये पे एक दिया गया है कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, मतलब जो माता में डाल रहे हैं वही पिता में भी हो जाए। तो यहाँ पे आप हाँ कर देंगे, और यदि नहीं करते हैं तो फिर दोनों लोग का अलग अलग एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चूँकि दोनों लोग एक ही जगह रहते हैं इसलिए यहाँ पे दोनों एक ही हो जाएगा। देश आपका इंडिया या अदर जो होगा, स्टेट आपका जो होगा आप उसको डाल लेंगे, ठीक है। सिटी भी आप अपना लिख लेंगे, जो आपकी सिटी हो, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, है ना, चंदौली, मुगलसराय, जो भी होगा। उसके बाद आप यहाँ पे घर का पता डाल लेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, चूँकि ईमेल आईडी तो आप पहले से दे चुके हैं इसलिए ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, अगर होगा तो आप दे भी सकते हैं। फिर उसके बाद माता पिता का व्यवसाय क्या है, संस्था का नाम क्या है। तो चूँकि माता पिता का व्यवसाय हमने दिया नहीं था इसलिए नहीं होगा, अगर आपके पास है तो आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे पिता का विवरण दे देना होगा, ठीक है, कि पिता कहाँ से हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनकी राष्ट्रीयता क्या है। तो यहाँ पे आपने पहले से दे दिया है इसलिए वो एड्रेस अपने आप स्वतः ले लेगा जो आप मम्मी के नाम पे देंगे। फिर इनका मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। यदि पिता काम करते हैं तो उनका जानकारी आपको अवश्य भर दें, ठीक है, क्या व्यवसाय है, क्या संस्था है। उसके बाद फिर इसको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको भर के आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसको भरने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, जिससे ये सेव हो गया। उसके बाद इस पर थोड़ा सा हम बैक वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम स्कूल का चयन कर लेंगे, जैसे कौन सा स्कूल चूज करना है, स्टेट क्या होगा तो स्टेट उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विद्यालय का नाम आपको चूज करना है, कोई भी आप विद्यालय इसमें देखिए, जैसे यहाँ दिया ना KBS, BHU, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ये अलग अलग विद्यालय मान्य होंगे। आप अगर 1 पे शिफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लिस्ट जो होगा वो शिफ्ट 1 पे निकलेगा, 2 पे करेंगे तो 2 पे निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर मैंने मान लीजिए मैंने एक शिफ्ट इसको कर लिया क्योंकि वो 3 शिफ्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि वो रीजन कहाँ पे है, विद्यालय रूरल है या अर्बन है, वो कैसा है। अगर आप चाहें तो उसका मैप भी देख सकते हैं कि विद्यालय का मानचित्र कैसा है, ठीक है। क्या आपको सेवा प्राथमिक श्रेणी भरने में मदद चाहिए, अगर हाँ तो ठीक और नहीं चाहिए तो नहीं, ठीक है।
ओके, अगर आपको जैसे ज़रूरत हो कि नहीं, हाँ हमें सर्विस प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है, उसको हमें भरने की मदद चाहिए, तो आप उस पे हाँ पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आपको सेवा श्रेणी कैसे कैसे भरना है। ठीक है, तो नहीं चाहिए तो आप उसको हटा देंगे तो हट जाएगा। इसमें देखिए चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, मतलब आपको सर्विस कैटेगरी का चूज करना है। एक क्या है, तो चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्ट्रक्शन हायर लर्निंग वेयर और द रिस्पॉन्स ऑफ द विद्यालय, चिल्ड्रेन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु आर वर्किंग द लॉन्ग टर्म सर्च प्रोजेक्ट चिल्ड्रेन, क्या आपका बच्चा इस काबिल है। चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे है कि ट्रांसफर नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब क्या आप सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट या फिर ई एक्स सर्विसमैन इससे संबंधित हैं, या फिर आप ऑटोनोमस बॉडीज हैं, पब्लिक सेक्टर में आप काम करते हैं वो हैं, या आप स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं। ठीक है, या आप स्टेट गवर्नमेंट से कोई सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, या फिर आप फॉरेन हैं तो इससे संबंधित है। लेकिन जो जिनके माता पिता मतलब प्राइवेट काम कर रहे हैं या सर्विसमैन नहीं हैं या अपना कोई जॉब है, तो उसके लिए वो अपना सेक्टर 3 को चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद माता पिता अभिभावक के चुनाव की जिनकी सेवा प्राथमिक एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा, तो आप किसके प्रवेश के निर्णय पे आप लेना चाहते हैं, माता या फादर, किसी भी एक को आप रख लेंगे। ठीक है, मतलब माता पिता कहाँ हैं कहाँ नहीं है उससे संबंधित है। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट विद्यालय, एक बार ये हो गया पूरा, उसके बाद आप सेलेक्ट विद्यालय 2 पे क्लिक करेंगे। 2 पे क्लिक करने के बाद आपको फिर वो चूज करना पड़ेगा कि आप इसमें कौन सा विद्यालय चूज करें, तो राज्य चूज कर लेंगे उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपका होगा उस राज्य को आप क्लिक करेंगे। देखिए उसमें मैंने शिफ्ट 1 को चूज कर लिया था, इसमें हम शिफ्ट 2 को भी चूज कर लेते हैं। चाहते हैं कि इनका विद्यालय वाराणसी में ही मिले तो वो चूज कर लिए 2 पे, और ये अब पिछली बार आपने भर लिया है, इसमें बार बार भरने की जरूरत नहीं है बताने की। इसके बाद 3rd विद्यालय भी आप चूज कर लेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार पिछला आपने किया था। यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे, यहाँ से आप विद्यालय का नाम चूज कर लेंगे। चूँकि मैंने 2, आप देखिए एक ही बार नहीं भर सकते, एक बार एक ही विद्यालय को करिएगा। ठीक है, कोई भी विद्यालय आप 3 अपना चूज कर सकते हैं जहाँ से भी हो। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है कि क्या है कैसे हैं। उसके बाद भर देने के बाद नेक्स्ट पे या फिर सेव पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है जो बोल रहा है कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट बटन। ठीक है, ओके, कुछ छूटा है। अच्छा, ये यहाँ पे नो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3rd वाले में भी यहाँ पे छूट गया था, इसको भी नोट कर लेंगे। फर्स्ट वाले में देख रहे थे, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट की साइज फ़ोटो। ठीक है, अगर आपके विद्यालय में बच्चे का नाम निकल जाता है एडमिशन के लिए, तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए जब KVS शिफ्ट 1 के बच्चों में अगर आपका शिफ्ट 1 में आता है तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फ़ोटो साइज, निवास प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा जो कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र है अगर आप कर्मचारी हैं तो। ठीक है, शिफ्ट 2 में वही भी है और शिफ्ट 3 में भी वही भी है। ठीक है, तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे व्यू करके भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे या फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इस बॉक्स में आपको क्लिक कर लेना है। इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप सेव टू प्रीवियस, देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया है कि पहले आपको सेव टू प्रीवियस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लास्ट में आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सेव टू प्रीवियस पे क्लिक कर लेते हैं। सेव टू प्रीवियस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आएगा कि योर एप्लीकेशन डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर उसके बाद ओके, जो ग्रीन कलर ब्लू कलर का ओके दिया है उस पर क्लिक कर लेंगे। ओके क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद आपको प्रीवियस पे चले जाएंगे।
प्रीवियस फॉर्म पर क्लिक करने के बाद फिर आप जितने भी फॉर्म भरे हैं एक बार उसको अच्छे से फिर मिला लेंगे कि कहीं आपने गलत तो नहीं भरा ना। देखिए जैसे यहाँ पे आपको शो करेगा लॉगिन कोड, कौन सा स्टैंडर्ड है, ईयर्स क्या है, फिर आपका नाम, यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि। इसके बाद नीचे आप जाएंगे, माफ़ करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पूरा चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको फिर एक बार दिया गया है कि आपको एडमिशन के समय क्या क्या तैयार रखना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ दिखा नहीं रहा। अगर आप कंप्यूटर पे खोले होंगे तो आपको नीचे सबमिट बटन दिखेगा, और नहीं अगर आप मोबाइल पे हैं तो एक बार इसको देख लेने के बाद एक बार बैक बटन क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए अगर कंप्यूटर पे भी अगर शो ना करे तो बैक बटन क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स चूँकि मैंने ये फॉर्म केवल डेमो के लिए भरा था इसलिए मैं फाइनल सबमिट पे इसको क्लिक नहीं करूँगा। हाँ, इसका कोई चार्जेस भी नहीं है, कोई फ़ीस जमा नहीं करना है। इसके बाद आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चूँकि मैं ये डेमो के लिए कर रहा हूँ इसलिए इसको मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं इसको सबमिट कर लिया बाय द वे अगर इसका लॉटरी में नाम आ भी जाता है तो एक बच्चे का सीट छीना जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको सबमिट करके आपको शो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर शेयर करने से हो सकता है किसी और को भी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद।